नमस्कार दोस्तों आज से आपके सामने एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका कि शीर्षक है वर्ल्ड ऑफ सिंगल्स। दोस्तों क्या है कि पीछे हमने जो सीरीज पूरी की है जो कि मैरिज और मैरिज रिलेटेड मैटर से जुड़े हुए शीर्षक उसमें रहे हैं। दोस्तों इसी सब्जेक्ट के अंदर में एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है जो कि गिनती में आया नहीं अब तक, वो है जो लोग जीवन में अविवाहित रह जाते हैं या उनको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्ति नहीं होता। तो ऐसे लोगों की भी संख्या दिन प्रतिदिन क्या बढ़ते जा रही है। ये जानना जरूरी है कि ऐसे वो कौन से योग हैं जिसके चलते व्यक्ति या तो अपनी मर्जी से शादी नहीं करता या उसकी शादी हो नहीं पाती, यदि होती भी है तो क्षण मात्र का सुख भी उसको प्राप्त नहीं होता। दोस्तों इस श्रेणी के अंदर में कई सारे लोग आ जाएंगे। इसके अंदर में एक कैटेगरी उन लोगों की आएगी जिन्होंने अपने को आध्यात्मिक जीवन में ढाल दिया और गुरु धारण कर लिया, भगवान की भक्ति में लग गए, तो संसार से, मोह माया से, परिवार से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। सेकंड कैटेगरी ऐसे लोगों की आएगी जिनका लाइफ में कोई मिशन है, कोई बड़ा मिशन है, कोई एम्बिशन है, उन्होंने उसी को अपना जीवन बना लिया और कभी भी वैवाहिक जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचा नहीं, उसको महत्व नहीं दिया, अपने एम्बिशन को, अपना जो उनका मिशन है उसको महत्व दिया। आज जो आपके सामने कुंडली डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में ऐसा कौन है जो ना जानता हो। टीवी, मीडिया, अखबार, इंटरनेट, इसके जरिए सबको इनके जीवन की सारी गाथा मालूम है। तो आइए सबसे पहले इन्हीं की कुंडली से शुरुआत करते हैं। आपको वो योग बताता हूं। दोस्तों इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं। जो लुमिनरीज प्लैनेट्स हैं जैसे कि सूर्य, चंद्र, इनके ऊपर में जब भी शनि का इन्फ्लुएंस होएगा या ये शनि की राशियों में होंगे, उनके नाश में होंगे, उनसे प्रभावित होंगे शनि और मंगल से, तो ऐसे के अंदर में कुमार योग भी बन जाएगा, विवाह के प्रति अरुचि भी बन जाएगी, डिसइंटरेस्ट। इसके अलावा जो बाकी की प्लैनेट्स हैं बृहस्पति और शुक्र, उसको भी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो मैरिज के कारक हैं। राहु केतु मैलेफिक्स हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है इन सब के ऊपर में। जो हाउसेस अपने कंसिडर करने हैं वो है 1st, 4th, 5th, 7th, 8th, 12th। फर्स्ट हाउस आपका अपना व्यक्तित्व, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी सोच। 4th हाउस आपकी फैमिली, आपका परिवार। 5th हाउस आपकी संतान। 7th हाउस आपके मैरिटल रिलेशन या आपके जो लाइफ पार्टनर है। 8th हाउस क्योंकि वो 7th हाउस से जुड़ा हुआ है, शादी की आयु अवधि बताता है, गुप्त संबंध बताता है। 12वां भाव वो आपकी बेडरूम रोमांस है और आपकी निद्रा है, और आपके जो डिजायर्स हैं वो भी 12th हाउस से आएंगे। आइए दोस्तों कुंडली शुरू करते हैं, आपको वो योग समझाता हूं। दोस्तों ये वृश्चिक लगन की कुंडली है जिसमें लगन के स्वामी मंगल लगन में बैठे हैं चंद्रमा के साथ में, जो कि नीच के हैं। तो चंद्रमा आप देखेंगे कि मंगल की राशि में आ गया और मंगल के साथ ही बैठे हुए हैं। 4th हाउस में आप देखिएगा कि इसमें बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि वक्री हैं और ये कुंभ राशि है, शनि की राशि। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि जब भी बृहस्पति वक्री होंगे तो वो अपने अच्छे रिजल्ट्स दे नहीं पाएंगे। इस केस के अंदर में क्योंकि ये फैमिली का, परिवार का है, इनको शनि भी देखते हैं और मंगल भी देखते हैं। तो 4th हाउस का अफ्लिक्टेड हो गया। 4th हाउस आपकी फैमिली या परिवार है। व्यक्ति जब भी शादी के बारे में सोचेगा तो अपने फैमिली, अपने परिवार, उसको बनाने के, उसको बढ़ाने के बारे में सोचेगा। जब वो अफ्लिक्टेड होगा तो उसके मन में परिवार के प्रति वो विचार ही नहीं आएगा, मतलब फैमिली फॉर्मेशन के लिए। फैमिली फॉर्मेशन का जो भाव है वो 5th हाउस भी है क्योंकि वो आपकी संतान है,
आप संतान प्राप्ति करते हैं उसके बाद ही आप अपने जीवन में अपनी फैमिली को पूरा करते हैं, फिर उनके कामों से आप जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो 5th हाउस है वो राहु केतु एक्सेस में है और इसके जो स्वामी बृहस्पति हैं वो अपने से 12वें में चले गए, यानी कि अपने से नुकसान के भाव में चले गए, तो संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। यहां आप देखेंगे जो 7वें घर के स्वामी हैं शुक्र, वो शनि के साथ में आ गए और अपनी शत्रु राशि सिंह राशि सूर्य की राशि में बैठे हैं और ये भी वक्री बृहस्पति से देखे जा रहे हैं। शुक्र से आपने 6ठा, 8वां और 12वां भाव वो भी देखना होता है कि आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस केस में आप देखेंगे शुक्र से जो 6ठा भाव है वो है मकर राशि, जिसका कि स्वामी शुक्र के साथ में आकर के बैठ गया। 8वें भाव में आप देखेंगे कि यहाँ पे राहु केतु का एक्सेस बना हुआ है और इसको जो है सूर्य देखते हैं। सूर्य वैसे भी राहु केतु के शत्रु हैं और राहु केतु हमेशा सूर्य को ग्रहणी लगाते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि जो शुक्र है वो 12वें घर के भी स्वामी है, तो शुक्र भी यहां पे अफ्लिक्टेड हो गए। जो लुमिनरीज हमने देखनी थी चंद्रमा की वो आपने देखा कि नीच राशि में है। अब आपने सूर्य को भी देखना है कि सूर्य यहाँ पे वक्री ग्रह बुध के साथ बैठा है राहु केतु एक्सेस में। इसको भी यदि आप देखेंगे तो इस पे भी वक्री बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है एक भाव पीछे से। दोस्तों यही आपने सारी चीज नवांश कुंडली में भी कंफर्म करनी होती है। यहां पे भी आप देखेंगे कि जो बृहस्पति हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं जो कि मंगल की राशि है। मंगल की राशियों में बृहस्पति का आना या बृहस्पति की राशियों में मंगल का आना ये भी वैवाहिक जीवन को विध्वंस करता है। ये आप सबको मालूम है कि इनकी जो शादी हुई वो सिर्फ एक नाम मात्र की शादी थी, एक क्षण मात्र की शादी, जिसमें इनको कोई वैवाहिक जीवन का ना सुख प्राप्त हुआ ना इन्होंने वो जीवन भोगा। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की तरक्की में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हैं, इनके ऊपर में कोई शुभ प्रभाव नहीं है। दूसरे घर में शनि बैठे हैं जो कि बृहस्पति की राशि है, इनकी शत्रु राशि। सूर्य यहां पे आप गौर कीजिएगा कि ये भी शनि की राशि में बैठे हुए हैं मकर राशि में, जिनको कि 7वें भाव से मंगल देखते हैं जो कि नीच के हैं। शुक्र इस केस में आप देखेंगे दोबारा सिंह राशि में बैठ करके राहु केतु एक्सेस में अफ्लिक्टेड है। शुक्र यहां पाप कर्तरी योग में भी आ गए क्योंकि इनके साथ में राहु की युति है और एक भाव पीछे से मंगल की युति है। दोस्तों ये सारे कॉम्बिनेशंस जब आप देखेंगे और जो पैरामीटर्स मैंने आपको समझाए हैं, जब भी आप किसी पत्री में ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति जीवन में अकेला क्यों है या अकेला क्यों रह गया और क्या वजह थी कि जिस वजह से इसकी शादी नहीं हो पाई या इन्होंने शादी नहीं की। इस केस में तो जो इनका मिशन है वो आप सबके सामने है। 10th हाउस जो है वो आपका कर्म स्थान होता है। कर्म स्थान का स्वामी जब एकादश भाव में आ जाता है एकादशेश के साथ में, तो आप अपने जीवन में जो आपके प्रोफेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में अपना जीवन लगा देते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। यदि मुझसे आपको परामर्श की आवश्यकता हो तो अपने नंबर्स आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।